तो नमस्कार मेरे भाइयों, मैं आज तुम्हें वर्सेटाइल फ्रेग्रेंसेस बताने वाला हूँ और कुछ अपनी बातें भी करना चाहता हूँ रिलेटेड टू माय चैनल ओनली। तो ये भी मैं एक तुमसे बात करूँगा इसी चैनल को लेके। और वर्सेटाइल फ्रेग्रेंसेस आज मैं ऐसी बताने वाला हूँ जिसमें से कुछ हो सकता है कुछ महीने पहले तुमने खरीद ली होंगी, कुछ हो सकता है कि अभी तुम खरीदने वाले होगे। एंड आई सीरियसली वॉन्ट यू टू कंसिडर दिस। डू नॉट बाय इट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीकैंट ज़रूर ट्राई करना, कंसिडर ज़रूर करना, अपनी रिसर्च ज़रूर करना। एंड आई फील सो प्राउड ब्रिंगिंग फ्यू फ्रेग्रेंसेज टुडे जो कि तुम नॉर्मली नहीं सुनोगे, बट बिकॉज आई मोस्टली बाय ऑल ऑफ द फ्रेग्रेंसेज देन ट्राई इट, और उसके बाद तुम्हें बताता हूँ बहुत अच्छा लग रहा है कुछ फ्रेग्रेंसेस को आज फीचर करके। तो सबसे पहले जो मैं शुरू करने वाला हूं जिस फ्रेग्रेंस के साथ, और पूरी बैकएंड की स्टोरी भी तुम्हें उसके साथ बताऊंगा, दैट इज़ द रीज़न वो आज ये फीचर होगी। तो मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं, फेसबुक पे मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। ही इज़ वन ऑफ द सब्सक्राइबर, एंड कभी भी उनके पास कोई अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, और क्योंकि उनके मतलब यहाँ से बाहर के कनेक्शंस अच्छे हैं, उनकी फैमिली या फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी फ्रेग्रेंसेस बाहर आ रही हैं वो पहले मंगवा लेते हैं एंड ही स्टार्ट यूजिंग इट। अगर उन्हें लगता है कि उनका टेस्ट नहीं है तो पहले वो मुझसे पूछ लेते हैं कि आशीष भाई आपको चाहिए क्या। एंड ऐसे मैं फ्रेग्रेंसेस मंगवाता रहता हूँ। सो उन्होंने मेरे को बोला कि आशीष भाई मेरे पास एक फ्रेग्रेंस आई है, मेरे को नहीं समझ में आई इतनी, आप लेना चाहोगे क्या। मैंने कहा बिल्कुल भाई आप भेजो मुझे, मैं ट्राई करता हूँ। एंड ये थी अराबियत प्रेस्टीज की हमदान द शेख। और भगवान जाने क्यों अभी कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, पता नहीं कितना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने इसको ऑलमोस्ट 50% ख़त्म कर दिया है। ये 100 ml की बॉटल है और मैंने उनसे ऑलमोस्ट ये बॉटल फुल ली थी। मतलब फुल क्या, मतलब हार्डली 5 ml 7 ml यूज़ हुआ होगा आउट ऑफ दिस 100 ml। आई डो नॉट थिंक सो इट्स 100 ml बॉटल, मेरे को लग रहा है ये थोड़ी छोटी बॉटल है, शायद 75 ml बॉटल है। हाँ, सो दिस इज़ अ 75 ml बॉटल, और मैंने इसमें से ऑलमोस्ट 30 ml तो मैंने खुद ने ही इसको यूज़ किया है। कब यूज़ किया, जब अभी मैं रीसेंट टाइम में मुंबई गया था, वहाँ पे मैं जो फ्यूजन बाय रिजवान भाई हैं मैं उनसे भी मिला था। एंड तब मैंने ये परफ्यूम वेयर किया हुआ था बहुत सारे ओकेजन्स के टाइम पे। मुझे इतना नहीं लग रहा था कि ये इतना परफॉर्म कर रहा होगा या क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, बट हुआ क्या, मैं जिस होटल में स्टे कर रहा था वहाँ पे जब मैं डिनर के लिए गया रात में, तो मैंने एक स्वेटर टाइप का डाल लिया था विच वाज लाइक जो मैंने उससे एक दिन पहले इवेंट वगैरह में पहना था। तो वो स्वेटर डाल के मैं डिनर करने चला गया एंड वो पिछले दिन से अभी तक महक रहा था। एंड आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द वन हु वॉज इन ऑन द रिसेप्शन। मतलब एक बंदी थी, उसने बोला कि यार सर इफ़ यू डोंट माइंड यू आर स्मेलिंग रियली गुड। तुम्हारे भाई की तो छाती चौड़ी हो जाती है उसके बाद। वो सब रहने दो कि किसने क्या कॉम्प्लीमेंट किया, परफ्यूम नोटिस किया वो इंपॉर्टेंट है। एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दैट मोमेंट। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, इसकी बात तो है, इस परफ्यूम की बात तो है। तो ये क्लोन करता है, तो मोटा मोटा मान लो अगर डियोर सवाज ईडीपी और डियोर सवाज परफा का एक कॉम्बिनेशन बन जाता। एंड देन आई रियलाइज कि यार ये डियोर सवाज क्यों फेमस है इतना, बिकॉज इट गेट्स यू कॉम्प्लीमेंट नो मैटर वॉट। एंड दिस इज, एक मिनट आया, एंड दिस इज सच अ जेनरिक येट सच एन इंटरेस्टिंग फ्रेग्रेंस जो मैं समझा नहीं सकता। द मेटालिक कैप इज़ फैंटास्टिक, हैवी है, डिटेलिंग फैंटास्टिक है, लगता है कि तुमने कुछ महंगा खरीदा है ना। देखो ये सस्ता तो नहीं है, दिस विल कॉस्ट यू 2800 रुपीज़ फॉर 75 ml, ये मान के चलो। लेकिन भाई क्या ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है ये। यू स्मेल एक्सपेंसिव वो चीज़ है इसके अंदर, तब मैं तुम्हें ये फीचर करके दिखा रहा हूँ। एंड दिस स्मेल्स रियली गुड। मतलब आई विल सून बी बाइंग अ बैकअप बॉटल ऑफ दिस। ये तुम्हें पड़ जाएगा 75 ml फॉर 2800 रुपीज़, अराबियत प्रेस्टीज का हमदान द शेख वाला। एंड इट हैज़ दैट लास्टिंग फैक्टर, इट हैज़ दैट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, इट हैज़ दैट प्रोजेक्शन फैक्टर। मतलब जो आपका एक सेंट बबल है 3-3.5 फीट का, तो आप मान के चलो ये इसकी सुपर पावर है। नंबर 2, लास्टिंग इसकी सुपर पावर है। मतलब अगर आपने इसको कपड़ों पे किया है, इट ईजिली गोज बियॉन्ड 8 आवर्स। एंड इसलिए मैंने सबसे पहले इसको दिखा दिया कि तुम्हारी एक्साइटमेंट बढ़ जाए कि और कितनी अच्छी फ्रेग्रेंसेज आने वाली हैं। दिस इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि किसी ने इसको अभी खरीदा नहीं है, किसी ने इसको अभी रिव्यू नहीं किया है, जस्ट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस। लेकिन अगर कोई मुझे आज बोले, देखो लॉजिकल डिसीजन बनाने वाली बात है राइट, कि मैं क्या 75 ml लूँगा किसी फ्रेग्रेंस का जो 3000 के अंदर आएगी,
या फिर मैं 100 ml की तरफ जाऊंगा, भागूंगा, क्योंकि 100 ml की बॉटल इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। मैं बोलूंगा, मेरी मानो तुम, मतलब बहुत दिल से बोल रहा हूं ये चीज़, अगर तुम किसी एक ब्लू फ्रेग्रेंस के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो तो ये 75 ml ले लो। 100 ml छोड़ दो, अभी उसके पीछे भागना छोड़ दो। बाय दिस 75 ml एंड दिस रियली फील्स एक्सपेंसिव व्हेन यू वेयर इट। मतलब सोचो ना, मेरे को लाइफ में पहली बार किसी ब्रांड ने बुलाया था, नाउ आई कैन डिस्क्लोज, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे फ्रेंच एवेन्यू ने बुलाया था, नॉट फॉर एनी प्रमोशन काइंड ऑफ अ थिंग, बट मैं तुम्हारे को ही रिप्रेजेंट करते हुए फ्रेंच एवेन्यू के पास गया था टू आस्क देम वेदर दे कैन प्रोवाइड मी द वेबसाइट, जो मैं अपने ये जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे उसको लिंक पुट ऑन कर सकूं, कि कभी भी मैं अगर फ्रेंच एवेन्यू के प्रोडक्ट्स की बात करता हूं तो तुम लोग डायरेक्टली उस लिंक से जाके फ्रेंच एवेन्यू के प्रोडक्ट खरीद लो। ये बात करने वहाँ के जो लोग हैं जो इंडिया में पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं, उनसे मैं बात करने गया था। दैट वॉज माई रीज़न कि मैं मुंबई में था। तभी तुमने मेरा फ्रेंच एवेन्यू का कोई प्रमोशन नहीं देखा, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर फॉर प्रमोशन। सीधी बात ये, ब्रांड एंडोर्समेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए नहीं था मैं तुम लोगों की बात करने गया था, बात करा, वापस आ गया। तो ये था, तो तब मैंने ये अराबियत प्रेस्टीज लगाया हुआ था। एंड आई एम हैप्पी टू से मैंने तुम लोगों की बात रख दी है। एंड मेरे नाम का कोई कूपन नहीं बनाऊंगा मैं, मेरे नाम का कोई कमीशन नहीं बनने वाला है। मैं बस कोशिश ये कर रहा हूँ कि यू शुड गेट द प्रोडक्ट 100-200 रुपये ऊपर नीचे, ज़्यादा नहीं, बट डायरेक्टली फ्रॉम फ्रेंच एवेन्यू। मैं वेबसाइट का लिंक डाल दिया करूँगा, अगर अवेलेबल हुआ करेगा यू कैन गो एंड डायरेक्टली बाय। ऐसा मैं बाकी ब्रांड से भी बात कर रहा हूँ। लेट्स सी किस किस के साथ बात फाइनल होती है। पेरिस कॉर्नर के साथ बात चल रही है अभी मेरी, और एक और है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के साथ बात चल रही है। तो लेट्स सी किस किस के साथ होता है, बट फ्रेंच एवेन्यू डील डन है। चलो, तो ये हो गया हमदान द ब्रेव, हमदान द शेख, क्योंकि ब्रेव भी मैंने लिया है, वो मैंने वहाँ से लिया था, दिल्ली वाला जो वो मेला वेला लगा था वहाँ से। सो दिस इज हमदान द शेख नंबर 1। ठीक है, बहुत बात कर ली इसके बारे में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको मैंने लेयर किसके साथ किया था, क्योंकि ये अकेला मैंने नहीं लगाया था, वियर किया था। आई वॉज हैविंग अ मिक्स बैग ऑफ 2 फ्रेग्रेंसेज। फिर मेरे को कैसे पता कि मुझे इसी से कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, मैं समझाता हूँ ना, तुम देखो तो आराम से। कुछ भी डाउट लगे तो पूछो ना कमेंट में, मैं तुम्हें फिर भी मैं वीडियो में सब एक्सप्लेन कर दूंगा, रुको। और यहां से ऑप्शन इसके बाद तो सस्ते होते चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज द ओनली एक्सपेंसिव आइटम जो कि 5,000 रुपये का आता है, 5-5,500 रुपये का 100 ml, वो मैंने रखा है। रिटेल से लोगे तो 7,500-8,000 तक पड़ता है, लेकिन बाकी सारा जो है वो सस्ता ही आइटम है, टेंशन मत लेना। तो ये है लेस एल दिसी फ्रॉम द हाउस ऑफ SMA के। अभी जब मैंने अपना ह्यूज कलेक्शन दिखाया था तुम्हें, जो मेरा हार्डली 20-25% है, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न तो मैं 1 साल से दिखा रहा हूँ, वो तो मैंने कुछ भी फीचर नहीं किया था ना, एक ही दिखाया था या 2 दिखाए थे मैंने, शायद मारवा वगैरह ही दिखाया था। तो सोचो लताफ़ा अमीर के मेरे पास कितने 4 या 5 पीस हैं, तो वो वाला सीन है। तो ये जो है SMA के लेस एल दिसी, ये मेरे को वो सॉल्टी सीवीड वाइब दे देता है जो मुझे हाई परफॉर्मेंस निकाल के देती है। बट ये अकेला भी परफॉर्मेंस निकाल रहा है, मैं ये भी क्लियर कर दूं तुम्हें, ये अकेला भी 8 घंटे जाता है। बट मुझे चाहिए था कि मैं निकलता था, ये मान के चलो कि जब फ्रेंच एवेन्यू के मुंबई में मैं इवेंट में गया था, उन लोगों से बात करने गया था, तो मेरा निकलना होता था सुबह के 11-12 बजे। एंड आई हैड टू बी एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइमिंग्स, क्योंकि वहाँ पे तो मेरा 4-5 घंटे का काम था। बट मार्केट एक्सप्लोर करना, मैं फ्यूजन बाय रिजवान जो है हमारे रिजवान भाई, उनके साथ फिर मैंने मार्केट्स एक्सप्लोर किया। ही सच अ नॉलेजेबल पर्सन। वो मेरे को न जाने गलियों में कहाँ कहाँ ऐसी फेमस अतर की दुकानों में लेके गए, जगह जगह लेके गए कि मैं बता नहीं सकता। तो मेरा ये था कि मैं मुंबई के अलग अलग कोने में घूम रहा था, कीपिंग इन माइंड कि ह्यूमिडिटी वहाँ बहुत है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब ठंडा इन्वायरमेंट तो था, बट ये मान लो कि गर्म एलिमेंट है वहाँ पे, पोल्यूशन बहुत है वहाँ पे, तो उसके कारण ना फ्रेग्रेंसेस परफॉर्म नहीं करती हैं। तो वो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए मैं इसको भी स्प्रे करके गया था इसके साथ। तो पहले मैंने इसको स्प्रे किया था, उसके बाद मैंने इसको स्प्रे किया था। तो ये है इसी मियाकी का लेस एल दिसी। नाउ इफ़ यू आर समवन हु आर जस्ट स्टार्टिंग विद डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस, और तुम्हें एक वेटिवर और सी सॉल्टी, सी वीड, इस तरह का मॉसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि बहुत ही लाइट हो, बहुत ही अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस हो, बिल्कुल वाटरी फ्रेग्रेंस हो, कि अगर किसी अगर नदी किनारे कुछ एक फ्रेश वाटर का फ्लो होता तो वो कैसा स्मेल करता, कैसा वो स्मेल, कुछ गंदी बात नहीं होती, स्मेल मतलब खुशबू होती, मतलब स्मेल इज स्मेल, मतलब फिर बैड स्मेल हो गया, फाउल स्मेल हो गया या गुड स्मेल हो गया। ठीक है, तो जो
बहती हुई नदी के किनारे पत्थरों पे बहता हुआ जो पानी होता है, वो जो पत्थर के साथ पानी की खुशबू आती है, लेसल दिसी इसी में आके वो है ना। उसके अंदर वो जो सॉल्टी सीवीड यूज़ किया गया है, इट एनहेंसेस द परफॉर्मेंस। और ये वही बॉटल है जो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम दिखाते रहा हूँ। लुक एट द जूस। मैंने 3-4 दिन के अंदर इसका भी 20-30 ml डाउन कर दिया, क्योंकि आई वॉज यूजिंग इट एक्सटेंसिवली। मतलब मुझे मज़ा आ रहा था इसको इसके साथ यूज़ करने में। तो इसने क्या किया, एक सेंट प्रोफाइल तो दी बट परफॉर्मेंस भी बढ़ा दी। दिस इज अ बीस्ट मोड परफॉर्मर, लाइक इजीली 10 आवर्स कहीं नहीं जाते। तो वो जो सुबह 11:30-12 बजे से निकलता था, फिर रात के मेरे को 12 बज जाते थे, मूवी वूवी देख के जाता था मैं होटल में वापस, तो मुझे ये फ्रेग्रेंस वो परफॉर्मेंस निकाल के दे देता था। अब ये कहाँ हेल्प करता है डियोर सवाज के साथ, ये एक अजीब अजीब क्यों बोल रहा हूँ, ये एक बहुत शानदार सा एक पाउडरी नुआंस, एक राउंड ऑफ फ्रेग्रेंस बनाता था डियोर सवाज परफा के साथ, जो मुझे बहुत पसंद आता था। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको 50% यूज़ कर लिया, बट आई एन्जॉयड दिस फ्रेग्रेंस। तो मैंने सोचा ये भी तुम्हें बता दूँ। नाउ दिस विल कॉस्ट यू इन द ग्रे मार्केट अराउंड 5500 रुपीज़। इज़ इट वर्थ 100 ml फॉर 5500 रुपीज़? एवरी सिंगल पेनी। मतलब एनी डे आई विल रिकमेंड यू दिस। जो परफ्यूम एंथुजियास्ट भी हैं, दे हैव दिस फ्रेग्रेंस एंड दे लव दिस फ्रेग्रेंस, बिकॉज ऑफिस कल्चर के हिसाब से अगर एक्वा द जियो किंग है तो ये ज़्यादा पीछे नहीं है, ये सेनापति भाई साहब हैं, ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो मतलब बहुत लव्ड फ्रेग्रेंस है फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में भी। तो ये तो 2 हो गए। अब मैं तुम्हारी पे तो ध्यान रखूंगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया कॉम्बिनेशन कि मेरा ये था, और मैं 2 ही फ्रेग्रेंसेस लेके गया था। लाइक एवरी सिंगल डे आई हैड द सेम फ्रेग्रेंस, सो दैट मैं जब भी इनको स्निफ करूं मुझे वो मुंबई की मेरी ट्रिप याद आ जाए फॉर फ्रेंच एवेन्यू जो मैं गया था, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे लेवल की एक चीज़ बताना चाहूँगा बिफोर दिस 2025 एंड्स, एंड आई सीरियसली वॉन्ट यू टू कंसिडर दिस। इफ़ यू आर हैविंग अ लो बजट, मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस कॉम्प्लीमेंट गेटर है, और ये मैंने रैंडम लगा ली थी, ठीक है। मेरा ऐसा कोई था नहीं कि मेरे को यार ये फ्रेग्रेंस लगा के जानी है, बट मैंने कहा आई है, ट्राई कर लेता हूँ, कुछ तो होगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, मेरा काम खत्म हो जाता है। मैंने, और कॉम्प्लीमेंट छोड़ो, मैंने इसी जैकेट पे की थी, और ये जैकेट मैंने इसलिए आज पहनी भी हुई है, तो मैं सिर्फ वो एग्जांपल बताने के लिए कि इससे जो रुक रुक के स्निफ करने पे वो स्मेल आती रहती है, खासकर आज के टाइम पे जब वेनिला बहुत फेमस हो रहा है। दिस फ्रेग्रेंस इज बीस्ट, एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टूडियो वेस्ट, एंड ये है ऊद वेनिला, ऊद वेनिले जिस हिसाब से लिखा हुआ है। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टूडियो वेस्ट, ऊद वेनिले औदे परफा। नाउ एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना, स्टूडियो वेस्ट की हर फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, आपको बहुत सोच समझ के वहाँ से ख़रीदारी करनी पड़ती है, एंड देन यू विल हैव सम गुड फ्रेग्रेंसेस। सारी तो नहीं होंगी लेकिन कुछ, उनमें से मेरे को एक लगी ऊद वेनिला, एंड इट इज़ अ वेरी गुड टेक ऑन ऊदी नुआंस। अब ये कितने की पड़ती है अभी, इफ़ आई कैन सी 1295, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1300 रुपीज़ की ये पड़ती है। अब इसका ड्रॉबैक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर इज दिस इज़ अ वेरी स्वीटर टेक ऑन वेनिला। तो अगर तुम्हें रसासी हवस का डीएनए पसंद आता है, पाको रबान इन्विक्टस का डीएनए पसंद आता है, एंड यू आर इनटू दैट वेनिलिक फ्रेग्रेंसेस जहाँ तुम्हें स्वीटनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ एक वुडी नुआंस भी है, एक लेदरी नुआंस भी लगता है, एक हल्का सा, जो कि जब सेटल आउट होना चालू होता है तो इट फील्स मोर मैस्कुलिन मैनली फील होना चालू होता है। नो एल्कोहल ब्लास्ट, नथिंग। तो अगर तुम 1300 रुपये में बेस्ट बैंगर फॉर बक्स वेनिला फ्रेग्रेंस दैट डजन फील सिंथेटिक वाली कैटेगरी में देखना चाहते हो, इसको ट्राई करो। एक और प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, इफ़ यू विल डू इट ऑन स्ट्रिप, क्योंकि मैंने नहीं किया अभी, तुमने देखा होगा, तो ये ज़्यादा सिंथेटिक लगेगी, लेकिन अगर स्किन वगैरह पे कर रहे हो, कपड़ों वगैरह पे कर रहे हो, इट विल नॉट फील दैट मच सिंथेटिक, कुछ ऐसा नहीं लगेगा, ऑल्दो ये है, बट इट विल फील मोर प्रीमियम साइड, ये तुम समझ जाना। तो स्टूडियो वेस्ट का ऊद वेनिला, इन माई हम्बल ओपिनियन, ये तुम्हें 1300 रुपये में एक बहुत अच्छी डील मिल रही है, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर, अ वेरी गुड डेट नाइट फ्रेग्रेंस। और सबसे पावरफुल बात बताता हूँ इसकी कि दिस प्रोजेक्ट्स गुड, दिस परफॉर्म्स गुड, दिस हैज़ अ सेंट बबल। तो अगर तुम डेट नाइट पे जा रहे हो, अपने बेटर हाफ के साथ बहुत क्लोज बैठे हुए हो, बातें कर रहे हो, शी विल फील प्राउड अबाउट यू, शी विल फील यार यू आर समथिंग मिस्टीरियस, यू स्मेल गुड। मतलब पता है, ड्रेसिंग एक नॉच अप ऑटोमेटिकली हो जाती है व्हेन यू स्मेल गुड, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इंसान का जो सिस्टम है, दिमागी सिस्टम है, वो रीसेट हो जाता है। इफ़ यू आर स्मेलिंग गुड,
वो जो भी उससे पहले सोच रहा था, लड़कियां स्पेशली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिकॉज मेरी लव मैरिज है एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि द मोमेंट यू स्टार्ट स्मेलिंग गुड, या द मोमेंट दे गेट योर परफ्यूम, एक बार वो स्निफ करती है एंड दे आर लाइक ओह, तो उनका सिस्टम रीसेट हो जाता है एंड दे स्टार्ट थिंकिंग बैक अगेन अबाउट यू एज अ पर्सनैलिटी, द वे यू टॉक एंड एवरीथिंग, और वो सिस्टम रीसेट बहुत इंप्रेसिव होता है, पता है। एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि डेट नाइट पे एक गलती जो तुम करते हो ना, कि तुम भतेरी फ्रेग्रेंसेस लगा के चले जाते हो ऑन योर फेस वाली, एंड वो एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो जाता है। ऊद वेनिला लगाओ, उससे होगा क्या कि एक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ मे बी यू आर हगिंग दैट पर्सन, और मे बी यू आर इंटरेक्टिंग और यू आर पासिंग ऑन समथिंग, तब जब वो सेंट बबल में तुम्हारे पास आए वो सामने वाला इंसान, एंड जो वो इंटरेक्शन के कारण जो फ्रेग्रेंस ट्रेवल करे एंड जो उनका सिस्टम रीसेट हो, दैट विल बी अ नेक्स्ट लेवल थिंग फॉर यू। मतलब वो जो इम्प्रेशन पड़ेगा, दे विल नेवर फॉरगेट। तो वो चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऊद वेनिला इज़ वन ऑफ द फाइन फ्रेग्रेंसेस, वुडी, हल्का सा लेदरी नुआंस एंड मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस है ये, एंड दैट वेनिला विच इज़ नॉट टू एक्सट्रीम। शुरुआत में मीठी लगेगी ये फ्रेग्रेंस तुम्हें, लेकिन जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में सेटल होगी इट विल एनहेंस मोर, और ये लास्ट करती है 6 से 7 घंटे। दैट मीन्स तुम्हारी डेट नाइट निकल जाएगी आराम से। डे की फ्रेग्रेंस भी बना सकते हो, नाइट की भी, क्योंकि डे के हिसाब से भी ये थोड़ी सी लाइट फ्रेग्रेंस ही है, बट दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने तुम्हें समझा भी दिया, तुम्हें बता भी दिया, यू कैन हैव दिस, एंड द बॉटल लुक्स वेरी गुड, द कैप क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, ऑल्दो इट इज़ प्लास्टिक बट इट इज़ वेरी गुड। चलो एक डिसअपॉइंटमेंट बताता हूँ, उसके बाद मैं 3 और फ्रेग्रेंसेस तुम्हें बताऊंगा। एक ऑनरेबल मेंशन है, क्योंकि वो यूजुअली अवेलेबल मार्केट में नहीं होती, इसलिए मैंने उसे ऑनरेबल मेंशन में रखा है। कंसिडर दिस एज अनपॉपुलर ओपिनियन, और इसलिए शायद मैं इसको फीचर नहीं कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इसको फीचर नहीं किया। एक तो आई हैव नो क्लू व्हाट लताफ़ा इज़ थिंकिंग विद द बॉटल्स एंड एवरीथिंग। जो भी डिज़ाइन कर रहा है, आई थिंक सो दे हैव लॉस्ट द ट्रैक और समथिंग, बिकॉज द बॉटल फील्स चीप। मतलब हाथ में पकड़ के भी समझ में आता है कि ठीक है, डिज़ाइन एंड ऑल इज़ गुड, बट इट फील्स चीप, लाइक दिस फील्स मोर एक्सपेंसिव देन दिस। तुम ही देख लो ये क्या भतेरापना है और ये क्या अच्छा लग रहा है। मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ लताफ़ा, उसके बाद मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दिस फील्स रियली चीप, क्रैक क्रैक क्रीक करती है अजीब सी, एंड ठीक है। तो ये जेपीजी के किसी क्लोन, डीएनए का क्लोन है, बट मैं एक बात बताऊं, ये मुझे इम्प्रेस नहीं करी है। दिक्कत ये देखो, ये दिक्कत बता रहा हूं मैं। अब बताओ मैं इसका क्या करूं, मतलब मेरे समझ से तो परे है। तो ये डीएनए अच्छा है, देखो समझो मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन क्या ये वो डीएनए है जो तुम्हें अभी उठा के अपने पास कलेक्शन में रख लेना चाहिए? नहीं, इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड बी हैविंग इन योर कलेक्शन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट हैज़ बीन ओवरडन कैसे हो गया? मैंने नीश का एक मिल्की वे बताया था, फिर ये हो गया, फिर 2-3 वैरायटी के सेम काइंड ऑफ कैटेगरी के परफ्यूम्स बता दिए थे। तो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है 2-2.5 हज़ार रुपये डालने के लिए, 2,500 रुपीज़, एंड तुम अगर इन्फ्लुएंसर्स को देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो, जैसे मैं हो गया था यूरोपियन इन्फ्लुएंसर्स को देख के, एंड जिस तरह से वो तारीफ़ कर रहे हैं, तुम्हें लेने का मन है तो देखो ले लो। प्रोफाइल इज़ नॉट बैड, बट इट इज़ नॉट समथिंग यूनिक जैसे ये 3 मैंने दिखा दिए। दिस मेक्स सेंस टू यू, दिस डजन इवन मेक सेंस, पता नहीं क्यों है। ठीक है, तो इसको मैं पीछे रख देता हूँ। सिर्फ ये बताना था कि आई हैव हाबिक, बट बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बाय, मैं इसलिए फीचर नहीं करता। तो आज मैंने वो बोल के भी बता दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कल इसको ट्राई किया, डिड नॉट लाइक इट, सोचा तुम्हें बता ही दूं वो चीज़, वरना तुम सोचो कि शायद आशीष भाई ने खरीदा नहीं है। तो यार इसको तो मैं नंबर 1 पे ही रखूंगा। नंबर 2 मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि उसके बाद ऑनरेबल मेंशन भी आने वाला है, इसलिए, है ना। नंबर 2 पे जिसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा है, ये मेरे ख्याल से रेहान का ऑब्सीडियन तो नहीं है, क्रिम्सन है ये। हाँ, रेहान का क्रिम्सन। अभी मैंने ऑब्सीडियन की बड़ी हाइप उठती हुई देखी है, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इट्स गुड। मतलब ठीक है, तुम मतलब सही बात कर रहे हो, वो हाइप के लायक है भी वो फ्रेग्रेंस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे अच्छी फ्रेग्रेंस है दिस इज़ रेहान क्रिम्सन, एंड मुझे ये बेटर सेंट प्रोफाइल लगी फॉर द प्राइस। दिस विल कॉस्ट यू इन द मार्केट अराउंड 2200 रुपीज़ फॉर 100 ml, एंड
ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है. सी अगेन दिस इज अ सेंट प्रोफाइल दैट विल सूट समवन अबव द एज ऑफ 26-27. ओनली दे विल अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज स्पाइसी, पाउडरी, वेनिलिक, एंड देन वही दालचीनी के नोट के साथ इट इज चैलेंजिंग. मतलब वैसे समझो तो. लेकिन अच्छी बात क्या है, दिस मेक्स यू फील लाइक अ मैन. तो यार मुझे मालूम है कुछ मेरे यंग भाई लोग देखते हैं, नहीं बोलते हमें आदमी नहीं लगना है. लेकिन तुम समझो, मेरे कुछ पैसे वाले भाई लोग भी हैं, उनको आदमी लगना है. मतलब दे वांट टू फील लाइक अ मैन, दैट कमांडिंग पोजीशन, दैट बॉसी पोजीशन. अगर तुम किसी अच्छी पोस्ट पे हो, सीनियर पोस्ट पे हो ऑफिस में, एंड यू वांट टू स्मेल विंटर्स, मतलब सीधी बात ये है कि लगना चाहिए कि तुमने सर्दियों के हिसाब से कोई फ्रेग्रेंस लगाई है. दिस इज इट. और मुझे ये रेहान के ऑब्सीडियन से ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, बिकॉज इट स्मेल्स वे रिचर देन रेहान ऑब्सीडियन. ये है रेहान का क्रिम्सन. मतलब एनी डे आई विल चूज दिस ओवर ऑब्सीडियन. ये इस तरह की सेंट प्रोफाइल है. इट्स कुछ नहीं है, दालचीनी, वेनिला और स्पाइसी. मतलब खूब मसालेदार खुशबू आती है. मतलब नॉट मसाला चाय टाइप, लेकिन काली मिर्च ले लो, थोड़ा सा इलायची वगैरह ले लो, और मतलब वही स्पाइसीनेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं, जो मिक्सअप होके मिर्ची वाला एक एलिमेंट बनाते हैं, ये मान लो उस तरह की स्पाइसीनेस है. उसके साथ फिर दालचीनी का नोट है, थोड़ा सा इसमें मिठास घोलने के लिए वेनिला की पाउडरीनेस है. सो दिस इज मोर ऑफ अ पाउडरी फ्रेग्रेंस एज वेल. गजब चीज़ है. मतलब अगर तुम्हारे पास ये है, तुम समझोगे कि क्या एक्सपेंसिव फील करती है. तो अगर तुम किसी ऑफिस में किसी अच्छी सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हो ना, मत खर्च करो 5, 6, 10, 15 हज़ार रुपए. एक बार खरीदो इसको, रेहान क्रिम्सन को, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार नहीं यार, ये वाकई में एक क्लासी फ्रेग्रेंस की तरह. किसी फॉर्मल इवेंट में अगर तुम जा रहे हो ना ड्रेसअप करके, वेयर दिस, मजा आ जाएगा. लास्टिंग 12 घंटे आराम से है. प्रोजेक्शन 3-3, 4-4 फीट, वो भी 2-2, 3-3 घंटे तक है. मतलब कोई परेशानी नहीं है इसके साथ. दिस परफॉर्म्स क्रेजी. स्प्रे 8 से 9 स्प्रे करके जाना, एंड यू विल बी द किंग ऑफ द पार्टी. मतलब तुम मान के चलो कि तुम रहोगे फिर. तो दिस इज रेहान क्रिम्सन. एंड नंबर 1 के बाद ऑनरेबल मेंशन भी दे देते हैं अगर तुम लास्ट तक रुकते हो तो. और फिर मैं कुछ तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है. जो एंड तक रुकेगा उसको, मतलब फिर थोड़ा सा रुकना ही पड़ेगा ना. मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा. विल कंक्लूड विद इन 30 मिनट्स, ठीक है. तो नेक्स्ट कम्स इज खदलच का शियाका शैडो. मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने जो क्या है वो यार, पाको रबाने नहीं, कोबाल्ट, कैरोलिना हरेरा कोबाल्ट ब्लू इलेक्ट्रिक 150 ml डन है, वो मेरा खरीद लिया मैंने. एंड ये भाई जैसे जैसे ये शियाका शैडो मैसरेट होता जा रहा है, इट्स गोइंग क्रेजी भाई. तुमने बोला ना कि यार भाई आपने आदमी के लिए बता दिया, आप हमारे लिए बताओ, हम तो 24 साल से कम के हैं. ब्लाइंड बाय दिस खदलच शियाका शैडो. इसको ब्लाइंड बाय करो, इसके 5-6 स्प्रे करो एक दिन के लिए, जिस दिन आ जाए उसी दिन कर लेना. फिर इसको ब्लाइंड एरिया में रख दो, मतलब अंधेरी डार्क एरिया में रख दो, जहां से तुम इसको 1-1.5 महीने नहीं उठाने वाले. पिक इट अप आफ्टर 1-1.5 month एंड सी द डिफरेंस कि ये क्या चमत्कारी फ्रेग्रेंस हो जाती है. एंड इट इज़ रियली गुड. तो ये डीएनए कैसा है, ये फ्रेश और थोड़ा सा फ्रूटी फ्रेग्रेंस लगता है. स्वीटर फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा पाउडरी है, एंड कॉम्प्लीमेंट गेटर है. मतलब मैं तुम्हें इसको ज़्यादा इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये ऐसा फील होता है कई बार कि एक कोई बबल गमी च्युइंगम है, बूम बूम बूमर टाइप की जो आती थी ना, वो बूम बूम बूमर जिसमें ऊपर जेली लगी हुई आती थी, ये उस टाइप की च्युइंगम जैसी फ्लोरल फ्रूटी फ्रेग्रेंस निकल के आती है. एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर फॉर यू. ये नोटिस कराती है. द लास्टिंग इज़ 5 to 6 hours मैक्स, ज़्यादा नहीं है अभी भी इसकी. लेकिन प्रोजेक्शन इज़ लाइक 1-1.5 hour मैक्सिमम खींचेगा. अगर तुम 8 से 10 स्प्रे, 11-12 स्प्रे तक जाना पड़ेगा इसके, लेकिन 2-2.5 फीट तक ये 1-1.5 घंटे फिर खींचेगा. अच्छे मैसरेशन के बाद तो खींचेगा, ये जो मैंने एनालाइज किया है. तो खदलज शियाका शैडो भाई, इट्स डूइंग क्रेजी फॉर मी, मतलब क्रेजी थिंग्स फॉर मी. मतलब मुझे मज़ा आ रहा है. किसी दिन मेरे को अगर दिन में कुछ एक हैपनिंग फ्रेग्रेंस लगानी होती है, आई ऑलवेज गो फॉर खदलज शियाका शैडो. फैंटास्टिक. बता दूं क्या? चलो बता ही देता हूँ, ठीक है. सो दिस इज ऑनरेबल मेंशन बिकॉज अगेन इट्स नॉट अवेलेबल इन द मार्केट करेंटली. दैट इज़ द ओनली रीज़न इट इज़ ऑनरेबल मेंशन. अदरवाइज तो मैं तुम्हें इसको बोलता कि खरीद लो, ब्लाइंड बाय कर लो. अगर तुम्हें मेगा मेयर
लताफ़ा, एटलस ऐसे डीएनए पसंद आते हैं ना, दिस इज़ अ ब्लाइंड बाय वर्दी। और मेरे एक भाई हैं जो पहले सब्सक्राइबर थे, लेकिन नाउ ही इज़ मोर देन अ ब्रदर टू मी। जिस तरह से उन भाई ने मेरे साथ पेशेंस रख के ही वॉन्ट मी टू हैव सर्टेन फ्रेग्रेंस इन कलेक्शन, वो पीछे पड़े रहते। वो है मेरे ज़ुबैर भाई मेरे। एंड उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था 200 ml का टंग का। ही अरेंज इट फॉर मी फ्रॉम, आई थिंक सो, आइदर फ्रॉम दुबई और सऊदी अरेबिया। ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ लावन, और इस फ्रेगरेंस का नाम है इनटू द सी। तुम ये देख रहे हो, मैंने इसको सील पैक्ड बॉटल मंगवाया था, एंड दिस इज़ हाउ मच आई हैव यूज्ड। मतलब ये मान के चलो, दिस इज़ माई गो टू नो ब्रेनर फ्रेगरेंस। और ये मेरे ख्याल से 4000 के आसपास 200 ml आ जाता है, और मैं इससे ऊपर इसको रखता हूँ क्योंकि ये टिकती है 12-12 घंटे, 15-15 घंटे वाली फ्रेग्रेंस है, अगले अगले दिन तक कपड़ों से नहीं जाती है, वैसी फ्रेग्रेंस है। फ्रेश फ्रेग्रेंस होने के बाद भी, वो मेगा मेयर का डीएनए, वो ब्लू एक्वाटिक सीवीड वाला डीएनए होने के बाद भी ये रहती है। इफ़ आई कैन हैव 5 to 6 बॉटल ऑफ इट, आई कैन ईजिली, मैं मंगवाया है, अगर मेरी बॉटल्स अरेंज होती जाती हैं, आई विल हैव मोर देन 5 बॉटल्स ऑफ इट। मुझे ये इतनी पसंद आ गई है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट सी सॉल्टी एक्वाटिक, इट्स ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ वही एक्वा दी जियो लाइन में थोड़ा सा स्वीटर साइड भी जाती है, थोड़ा सा मिंटी साइड भी जाती है। इट्स नॉट टिपिकली दैट सी वीड, सी सॉल्टी और मॉसी डीएनए। ये प्ले अलॉन्ग करती है मिंटी, स्वीट, सी सॉल्टी, सी वीडी, उस टाइप की फ्रेग्रेंस। मतलब मेगा मेयर का डीएनए उठा लो, अगेन वही चीज़, और एक्वा दी जियो का डीएनए उठा लो, थोड़ा सा इन्विक्टस का डीएनए उठा लो, थोड़ा सा जो स्वीटर एलिमेंट आ जाता है वहाँ पे, ये, या रसासी हवस आइस का, मतलब रसासी हवस आइस एंड मेगा मेयर ऐसा मान लो, ठीक है। एटलस और रसासी हवस आइस अगर मिलके बनाते तो क्या बनाते, लावन का इनटू द सी बनाते। ये वो फ्रेग्रेंस है, ऐसे समझ लो, तुम्हें आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो मुझे पसंद है, साथ में ये 6-6 फीट, 5-5, 6-6 फीट है। इफ़ यू आर इन अ क्लोज रूम, तुम ही तुम महकोगे वाला सीन है। ये लोगों तक पहुंच जाती है, मतलब आप पहुंचो ना पहुंचो, लोगों तक ये ज़रूर पहुंच जाती है, एंड लोग बोल देते हैं कि सर महक बहुत अच्छा रहे हो। तो ये हवा में घुल के बहुत अच्छी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नीश जो ब्रांड है अपना इंडिया का, जिसने अभी सुनारा वगैरह निकाला है, दे शुड लर्न फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज के 200 ml आ रहा है, 4000 में आ रहा है, एंड इट इज़ फार बेटर देन नीश सुनारा जो आया है। तो द ब्रांडिंग इज़ ऑन पॉइंट विथ नीश, द मार्केटिंग इज़ ऑन पॉइंट, मतलब मार्केटिंग भी ऑन पॉइंट नहीं है, लुक्स फेक ऑल द टाइम, बट अगर वो उतना जूस पे एफर्ट डाल देंगे ना, इट विल सेल लाइक हॉट केक्स। नीश के पास जो मार्केटिंग और बजट बैकअप है ना, दे आर जस्ट मैसिंग अप विथ आइदर विद द ओवर कॉन्फिडेंस और समथिंग लाइक दैट, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया की फ्रेग्रेंस हाउसेस की सबसे बड़ी दिक्कत है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड कंज्यूमर। तो वो जो जूस क्वालिटी के साथ मैसअप किया है, अगर वो सुधार लेते हैं, प्राइस सुधार लेते हैं, मैं बता रहा हूँ वो आधे मार्केटिंग बजट में 400-500 टाइम्स, 400-500% ज़्यादा सेल कर रहे होंगे, 4-5 टाइम्स ज़्यादा सेल कर रहे होंगे विथ हाफ द बजट ऑफ मार्केटिंग। बट कोई समझाने वाला भी तो हो। अगर पैसे ही सब कुछ ले आता तो सभी अमीर हो जाते, राइट। तो चलो, ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ लावन इनटू द सी, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट परचेजेस फॉर द ईयर 2025। बस मैं इसको ऑनरेबल मेंशन में इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बट इट इज़ अ फैंटास्टिक ब्लेंड। कुछ लोग बोल सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा अरेबिक ऊदी टच आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, सो दिस इज़ सेंड टू मी बाय वैभव, 1441 बाय वैभव। ये उन्होंने अपना हाउस चालू किया है, विच आई विल बी डिस्कसिंग इन माई फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया चैनल। ये अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, और ना ही परफ्यूम्स के बारे में बात करूंगा, बिकॉज कुछ कंट्रोवर्शियल मेरे को इसके बारे में बात करना है ऑन माई फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया चैनल। बट तुम सोचते होगे यार आशीष भाई, आप ब्रांड्स के साथ काम नहीं करते, आप सिर्फ हमारे लिए बात करते हो, रीज़न क्या है? क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे ऐसी चीज़ें फिर मिलती रहती हैं विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। पैसा तो है ना भाई, वो तो कमा लिया ना, वो तो अगर वो नहीं होता तो ये सब थोड़ा ना होता। तो समटाइम्स इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, व्हेन यू शेयर योर पैशन, योर हॉबी ना। जो मोहम्मद अल कमर के फाउंडर हैं हमारे भाई, उन्होंने फ्रेग्रेंटिक्स का ये पूरा मेरे को और ये पूरा एक टिश्यू बॉक्स पे ये बनवा के दिया। क्यों? बिकॉज वो और मैं सेम हॉबी शेयर करते हैं व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम स्प्रेइंग। वो भी टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं, मैं भी टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ। एंड मोस्टली अंदर की बात बता रहा हूँ, इफ़ यू हैव दैट एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और आपको जल्दी फ्रेग्रेंस को टेस्ट करना होता है तो टिश्यू पेपर ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो उन्होंने मेरे को टिश्यू बॉक्स गिफ्ट किया विथ माई फोटो एंड फ्रेग्रेंटिक्स। और अभी जो हमारे वैभव भाई हैं,
उन्होंने लिख के भेजा है। यहाँ पे लिखा क्या है वो तो मैं तुम्हें कल बताऊंगा जब मेरे फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे वीडियो आएगा, लेकिन उन्होंने मुझे ये शायद फ्रिज मैग्नेट बना के भेजा है, विच आई विल बी पुटिंग ऑन माई फ्रिज। तो ये वो चीज़ें हैं भाई लोग, क्योंकि देखो सबके पास ब्रांड प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, बड़ी पेटियां की पेटियां पहुंचा रहा है बाटर कोलैब में। मुझे बताओ कितने लोग ये दिखा पाते हैं प्राउडली। सो दिस इज़ समथिंग जो मैंने अचीव किया है एक साल में, एंड मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। मुझे पैसे के लिए बिकने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। एंड इसीलिए देयर आर मैनी ब्रांड्स जो मेरे से खौफ खाते हैं और बिना बात के दे आर सो डम कि वो मुझे लीगल नोटिस भेजते हैं। ठीक है, चलो तो मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।